और साथ साथ मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आपको जो एक अवसर प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय कृपा जो प्राप्त हुई है, इस कृपा के माध्यम से हम लोग स्वयं के जीवन को भी यशस्वी बना पाएंगे। ये कार्य हमें पूरी तत्परता के साथ करना। प्रशासन का काम, मेडिकल कॉलेज में कोई पेशेंट आ गया, यहां साफ सफाई की व्यवस्था, पेशेंट को समय पे भोजन मिल जाए, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक रहे, उसको किसी प्रकार की सुविधा न हो। लेकिन साथ साथ एक बड़ी संख्या होम आइसोलेशन में भी है। होम आइसोलेशन में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से दिन में 2 बार कम से कम संपर्क होना, उनका टेम्परेचर और उनका ऑक्सीजन लेवल नाप करके अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचवाने की व्यवस्था करना, डोर टू डोर सर्वे को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास, प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि डोर टू डोर सर्वे करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई भी सस्पेक्टेड केस मिले उसका कोविड जांच करा देना, और कोविड जांच कराने के बाद अगर वह पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को पूरी मजबूती के साथ करते हुए हम लोग कोरोना की चेन को हर एक स्टेज पर रोकने का कार्य करेंगे। तो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई विजयी होगी, कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा, और इस भाव के साथ हम सबको कार्य करना होगा। एक बड़ी लंबी लड़ाई है, पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाने वाली लड़ाई है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें कॉमन मैन का ध्यान रखना होगा, एक सामान्य नागरिक का ध्यान रखना होगा। उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सारे प्रयास करने होंगे, और उस प्रयास के क्रम में हम सब इस बारे में तैयारी करें कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर कोई परेशानी न हो। अब अनलॉक चतुर्थ चरण में हम लोग आ चुके हैं। मैं प्रशासन से कहूंगा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी अन्य क्षेत्रों में हमें सभी गतिविधियों को प्रारंभ करवाना चाहिए। कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी सावधानी बरतते हुए उनको भी हमें पूरी छूट देनी चाहिए, यद्यपि यह लॉकडाउन के द्वितीय चरण से ही प्रारंभ हो चुका था। TruNet मशीन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने यहां रख ली है। एंटीजन किट उपलब्ध करा करके उन्हें भी एंटीजन टेस्ट की सुविधा, उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन उसकी सुविधा का लाभ लोग दे सकें, प्रत्येक पेशेंट को इसका लाभ दे सकें, यह भी हम करें। होटल और रेस्टोरेंट के बारे में हमें यह सुविधा देनी चाहिए। अब होटल और रेस्टोरेंट को बहुत दिनों तक आप बंद नहीं रख सकते। सावधानी के लिए जो भी आवश्यक मेजर है, इसके लिए आप उनके साथ बैठक करके इस तैयारी करें। मार्केट को भी अब 2 दिन नहीं 1 दिन बंद रखने की व्यवस्था, इसको भी आप स्थानीय स्तर पर तय कर सकते हैं कि केवल रविवार को रखना है, या पहले जैसे कोई बृहस्पतिवार को रखता था बंद, कोई मंगलवार को रखता था बंद, कोई रविवार को बंद रखता था, किस रूप में करना है इसको तय करना। ये सारी चीजें आपको तय करनी होगी। स्थानीय स्तर पर तय करते हुए आर्थिक गतिविधियों को भी तेजी से कार्य करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजी रोजगार भी मिल सके, और साथ साथ हर व्यक्ति बचाव के बारे में भी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के बारे में भी जागरूक हो सके, लेकिन साथ साथ अपनी आजीविका के प्रति भी वह आश्वस्त हो सके कि अब उसे कार्य मिल पाएगा। इसके बारे में हमें पूरी मजबूती के साथ स्थानीय स्तर पर अपनी रणनीति बनानी होगी। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता कोरोना से हर व्यक्ति को बचा सकता है। बीमारी का उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, और यह बचाव का कार्य प्रशासन के स्तर पर होना है। बीमार हो जाएगा तो उसके बाद प्रशासन और फिर मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स की बारी आती है, लेकिन प्रारंभिक रूप में हम सबको इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ हम इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर निर्णय लेकर के भारत को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाया, जिसके कारण अगर आप देखेंगे दुनिया के अंदर तमाम बड़े देशों की तुलना में भारत के अंदर पॉजिटिविटी रेट और डेथ रेट दोनों काफी कम है। लेकिन इसको और भी कम करने के समय हम सबको प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हर एक स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में,
समाज के विभिन्न तबकों, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, इन सबको साथ में लेकर के व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम का हिस्सा बने, भीड़ न होने दें, 2 गज की दूरी का और मास्क जरूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर समेत पूर्वांचल वासियों को जो 3-4 सौगात मिली है, बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल में, जिसमें 100 बेड केवल आईसीयू के हैं, 200 आइसोलेशन बेड हैं। आईसीयू बेड बढ़ाने की क्षमता यहां पर है, इसको शीघ्र आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से बीएसएल थर्ड 3 लैब भी यहां पर आज प्रारंभ हो रही है। गेस्ट हाउस और हॉस्टल ये भी एक साथ यहां प्रारंभ हो रहे हैं। मैं इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को और गोरखपुर पूर्वांचल वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि हम सब इसका लाभ यहां के लोग लेकर के वो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये कुछ तस्वीरें आपने देखी गोरखपुर से, जहां पर 300 बेड कोविड डेडिकेटेड अस्पताल यहां पर लोकार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी उन्होंने सलाम किया और कहा कि अब आपकी जरूरत ज्यादा है और यह भी कहा कि 300 बेडेड हॉस्पिटल में 100 जो बेड हैं वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स के होंगे, यानी कि जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनको आसानी से इलाज मुहैया होगा। 200 जो बेड हैं वो आइसोलेशन के बेड होंगे।